दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त अमरीश। दोस्तों ये ज़िंदगी भी बड़ी अजीब है और ज़िंदगी में कभी कभी हम ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जहाँ हम उन्हीं चौराहों पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई थी और जहाँ से हमने एक नया मुकाम हासिल किया है, एक नई ज़िंदगी शुरू की है। आज की कहानी कुछ इसी तरह से है। मीरा कुमार आज चौराहे पे अपनी ड्यूटी लगाए हुए थी। मीरा कुमार की ज़िंदगी या मीरा कुमार की जो छवि है उसके विभाग में एक तेज़ तर्रार ऑफिसर की थी। मीरा कुमार पुलिस विभाग में एसआई थी और अभी उसका शीघ्र प्रमोशन इंस्पेक्टर के पद पे हुआ था। अपने रोब, कड़क मिजाज, समयबद्धता और कर्मठता के लिए मीरा कुमार अपने पूरे विभाग में प्रसिद्ध थी। आज चौराहे पे उसने अपनी ड्यूटी लगा रखी थी। अभी ड्यूटी पे आए हुए उसको 10 मिनट ही हुए थे कि एक बहुत तेज़ रफ्तार से कार उसके सामने से गुजरी। उसने शाम का समय था, ब्लू लाइट जलाई और जब तक गाड़ी रुकती तब तक उसने हॉर्न बजा करके उसका पीछा किया। गाड़ी 200 मीटर की चूँकि स्पीड में थी, 200 मीटर की दूरी पे जा करके रुक गई। मीरा कुमार ड्राइविंग सीट के बगल पहुंची और बाहर से शीशे पे ठक ठक की आवाज़ ठोकर मारी। अंदर से ड्राइवर ने शीशा खोल दिया। शीशा खोलने के बाद उसने कहा, मैडम आदेश करें। मीरा कुमार की कड़कदार आवाज़, कौन हो और तुम्हें नहीं मालूम है कि इतनी तेज़ी से गाड़ी नहीं चलाई जाती। अंदर से आवेश ने एक बड़े शांत स्वभाव में कहा, मैडम मैं सब जानता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम थे तो मुझे जाना पड़ा। मीरा कुमार की कड़क आवाज़, जब उसने अंदर देखा तो सीट बेल्ट उसने लगा रखी थी, बाकी सारी चीज़ें थी। मीरा कुमार ने कड़कते हुए आवाज़ में कहा, बाहर आओ। आवेश शांत मुद्रा में बाहर आ गया। उसके चेहरे पे न तो मुस्कान थी और न ही कोई गम था। कड़कदार आवाज़ में मीरा ने फिर कहा, आप अपना लाइसेंस दिखाओ। आवेश ने धीरे से मोबाइल खोला। मोबाइल में नेट ऑन करने के बाद या उसमें जो भी उसने सेव कर रखा था उसमें से उसका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागजात सब कुछ दिखा दिए। मीरा कुमार की आवाज़ में कड़क थी। उसने अपने को हारता हुआ महसूस किया और पूछा, फिर आप बताओ तेज़ी से क्यों चला रहे थे? क्या आपको नहीं मालूम है? और इतनी दूरी तक हमें आना क्यों पड़ा? आवेश ने कहा, मैडम आपने जैसा कहा कि हम गाड़ी तेज़ चला रहे थे, तो जब गाड़ी तेज़ चला रहे थे अगर एकाएक मैं रोक देता तो गाड़ी पलट भी सकती थी और हम मर भी सकते थे। इसलिए थोड़ी दूरी पर आने पे मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। मीरा कुमार सख्त लहजे में भौंकों से बोलती हुई बोल दी, तो गाड़ी तेज़ चलाते क्यों हो? आपको नहीं मालूम किसी का एक्सीडेंट आपकी वजह से भी हो सकता है, किसी की ज़िंदगी जा सकती है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो अगले को भी उसकी ज़िंदगी प्यारी होगी। आवेश शांत मुद्रा में बोला, मैडम मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से किसी की ज़िंदगी चली जाए, लेकिन आज मुझे एक ऐसी ज़िंदगी बचाने की ज़रूरत थी जिसके लिए मैं तेज़ी से चला जा रहा था। मुझे लोग डॉक्टर आवेश कहते हैं और मेरे पीछे जो एक लड़की पिछली सीट पे लेटी हुई है उसकी ज़िंदगी को बचाने में अब केवल मुझे 35 से 40 मिनट का समय बचा है। अगर इतनी जल्दी मैं उसको लेकर के अपने हॉस्पिटल नहीं पहुंचा और उसका ऑपरेशन नहीं किया तो ये लड़की सदा सर्वदा के लिए इस दुनिया से उठ जाएगी। उन्होंने कहा, क्या इस लड़की को आप जानते हो? आपका कोई रिश्तेदार है? कड़क आवाज़ को सुन के आवेश मुस्कराया और बोला, मैडम एक डॉक्टर का फ़र्ज़ ये नहीं होता है कि वो केवल अपने रिश्तेदारों नातेदारों की ही सेवा करे, बल्कि उसका फ़र्ज़ होता है कि दुनिया में हर दुखित व्यक्ति के दुख को दूर करे। ये लड़की मैं आ रहा था अपने हॉस्पिटल के लिए और रास्ते में मिली, मैंने चेक किया और तभी से मैंने स्पीड बढ़ा दी।
मीरा की आवाज़ में अब भी कड़क थी। तो क्या आप किसी की जान बचाने के लिए किसी की जान ले लोगे? उसने कहा, मेरा उद्देश्य मैडम ऐसा कभी नहीं था, और अभी तो रोड भी खाली थी, कोई इतनी परेशानी नहीं थी। मीरा को अपने ईगो पे हर्ट होते महसूस हुआ, लेकिन इसी दौरान उसकी नज़र उसके मस्तक पर पड़ी, जहाँ एक मोटी सी रेखा बनी हुई थी। मीरा के दिमाग में वो सारी चीज़ें, अपनी पुरानी चीज़ें याद आ गई, और उसको ये लगा कि ये तो वही आदमी है जिसने कुछ दिन पहले उसको सड़क पे पड़ा पाया था और इसकी ले जा करके ज़िंदगी हॉस्पिटल में बचाई थी। तब वो डॉक्टर भी नहीं था, और ना तब मीरा एक इंस्पेक्टर थी, लेकिन फिर भी उसने निरपेक्ष भाव से 20-22 साल की उम्र में ही उस लड़की को ले जा करके, जबकि मीरा की उम्र भी 18-19 साल की थी, हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट कराया था। होश आने पे उसको मालूम हुआ था कि उसे किसी आवेश नाम के लड़के ने ला करके यहाँ छोड़ दिया है। दूसरे दिन आवेश उससे मिलने गया और पूछा, मैडम अब आप कैसी हैं? इस दौरान दोनों में काफ़ी देर तक बातचीत हुई थी, और तभी उसने आवेश के सर पे एक वो चोट की निशान देखा था, और जो निशान आज इससे मिलता जुलता था। मीरा की सारी हेकड़ी अब उसके दर्द में बदल चुकी थी। उसने पूछा, क्या आप आवेश हैं? आवेश ने बड़े शांत स्वर में कहा, जी मैडम, मैं आवेश हूँ। मीरा ने पूछा, क्या आपने मुझको पहचाना? आवेश ने कहा, मैडम मैं कैसे पहचान सकता हूँ, हम कभी मिले हों तो एक दूसरे को पहचाने। मीरा ने कहा, नहीं, आप ध्यान दीजिए, मैं भी किसी समय एक छोटी सी लड़की थी, सड़क पे पड़ी हुई थी, 18 साल की करीब मेरी उम्र रही होगी, और आप जो है वो हमें ले करके हॉस्पिटल में गए थे। हमें जब होश आया था तो दूसरे दिन आप मुझसे मिलने गए थे, और मैं आपसे मिलने के बाद मैं हॉस्पिटल से चली गई और यहाँ आज इंस्पेक्टर हो गई हूँ, लेकिन इस दौरान हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई। आवेश ने बड़े नम्र व्यवहार में कहा कि मैडम, मैं MBBS की तैयारी कर रहा था, मुझे MBBS मिल गया, फिर मैं एक सर्जन हुआ, और सर्जन होने के बाद न्यूरो सर्जन हो गया हूँ। मैं ये बेटी भी जो पीछे पड़ी है, ये मेरी कोई नहीं है, और चूँकि इसकी तबीयत, इसको ये एक्सीडेंट में किसी ने इसको ठोकर मार दी थी, मैं इसको लाया हूँ और ले जा कर के अपने हॉस्पिटल में ऑपरेशन करूँगा। उसने कहा, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस लड़की के लिए केवल 35 से 40 मिनट समय बाकी है, जिसमें से 5-7 मिनट मैंने ले लिया है, और जिस स्थान को आप बता रहे हो वहाँ अब आप 35 मिनट में नहीं पहुँच सकते हो, और ना ही मैं आपको जाने दूँगी। आवेश बिल्कुल परेशान हो गया। अब उसके मस्तक पे पसीने के बूंदे आ रही थी। मीरा ने बड़े नम्र स्वभाव में कहा, डॉक्टर साहब, अब आप परेशान मत होइए, हम गाड़ी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, और जिस रास्ते से मैं चल रही हूँ आप उसको फॉलो कीजिए, मैं आपके हॉस्पिटल तक आपको पहुँचा दूँगी। क्योंकि पुलिस वैन की वजह से तो आपको जगह मिल जाएगी और आप आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, किंतु अकेले जाओगे तो भीड़ की वजह से नहीं पहुँच पाओगे। आवेश को बड़ी शांति मिली, और आगे से मीरा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो आगे आगे चलती जा रही थी, पीछे पीछे आवेश चलता जा रहा था। उसकी गाड़ी हाव हाव की आवाज़ करती हुई निकलती जा रही थी, और थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल में पहुंच गए। आवेश को देखते ही सारे स्टाफ के लोग बाहर आए, स्ट्रेचर मंगाया गया। उस लड़की को ले करके आवेश ने केवल इतना कहा कि आप लोग तैयार होइए, OT में इसको ले चलिए। OT में जाने के बाद पता लगा कि उसको खून चाहिए था, खून उसका O नेगेटिव था, और मीरा तब तक खड़ बैठी थी। उसको परेशानी देख करके मीरा ने पूछा, अब क्या बात है डॉक्टर साहब? उसने कहा, इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, और हम इसको ब्लड ग्रुप अभी हमारे ब्लड बैंक में नहीं है, मैं दूसरों से कॉल कर रहा हूँ। मीरा ने कहा, कोई बात नहीं है सर, आप मेरा ब्लड लीजिए, मेरा ब्लड O नेगेटिव है, और आपने ही मुझे ये ज़िंदगी दान दी है, अगर हमारी वजह से इसकी ज़िंदगी बच सकती है तो आप निश्चित बचाने की कोशिश कीजिए। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि मीरा बेड पे लेटी हुई थी, उसके हाथ से खून निकल रहा था, और उधर उस छोटी बच्ची के ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। ब्लड निकालने के बाद उस बच्ची को चढ़ाया गया, उसका ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गई।
दूसरे दिन मीरा फिर उसी हॉस्पिटल में गई और आवेश से मिलने लगी। कहा अब बच्ची की तबीयत कैसी है? आवेश ने कहा अभी 1 घंटे बाद हम उसको आईसीयू से बाहर ला रहे हैं, आप मिल सकती हैं, बच्ची होश में है, कोई परेशानी नहीं है। मीरा ने आवेश को धन्यवाद दिया और उसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। उसने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही अपने कर्तव्य पथ पे बढ़ते रहें, हमारी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप ध्यान देना, क्योंकि यह ज़िंदगी अब आपकी हो चुकी है, आपने ही इसको बचाया है। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं।